है सावरे। दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, मेरे नैना है बावरे, की डोर तुमसे बाकी है सावरे, सावरे जीवन की डोर तुमसे सावरे। गली गली में भटका डगर डगर में, ढूंढा गली गली में भटका डगर डगर में, दिल हो गया दीवाना गली में, दिल हो गया दीवाना मोहन तेरी गली में, पागल बनाओ पागल बनाओ मैं तो तेरा यार सावरे, बनाओ मैं तो तेरा यार सावरे। दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, मेरे नैना है बावरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे, सावरे जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे। हमने तुझे पुकारा
देखने दो नैना है बावले जीवन की डोर तुमसे बाकी है सावर सावरे जीवन की डोर तुमसे बाकी है सावरे जीवन की डोर तुमसे बाकी है सावरे जीवन की डोर तुमसे बाकी है सावरे बाकी है सावरे बाकी है सावरे। आप सुन बढ़िया वही वाला गाइए जो सुना रहा था वो एक दिन तो गा दिया था। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया मेरी हर खुशी का इंतजाम किया क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा जो मेरा हाथ तूने थाम लिया जो मेरा हाथ तूने थाम लिया मेरी जिंदगी भी बदल दी तूने क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया कान्हा पहले ही चलेगा पहला क्या चलेगा देखो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः मंगलमूर्तये नमः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्ति का ध्यान कीजिएगा। ओम जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये
मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद्भागवताय नमः। पुराणतिलकाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ध्यायामि। गंधाक्षत पुष्प भगवान भागवत जी को दीजिएगा। 4 बार जल छोड़िएगा। उपाधि जलम समर्पयामि हस्ते अर्घ जलम मुखे आत्मनियम सर्वांगेषु स्नानियम जलम समर्पयामि। श्रीमद्भागवताय नमः। बालकृष्णाय नमः। गंधम विलेपयामि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालिकाञ्च समर्पयामि। श्रीमद्भागवताय नमः। पुराणतिलकाय नमः। धूपम आघ्रापयामि प्रत्यक्षदीपं संदर्शयामि धूपदीपान्ते हस्तौ प्रक्षालनपूर्वकं नैवेद्यम्। ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षगोंशिष्णोद्योः समोर्धता पद्भ्यां भूमिदिशः श्रोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि। श्रीमद्भागवताय नमः। प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये जलम समर्पयामि लभ्यदक्षिणाञ्च समर्पयामि नमस्करोमि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रार्थना नमस्कारांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि। श्री शुकाय नमः। सुखदेव जी का पूजन कीजिएगा। व्यास जी का। सप्तऋषियों का। ओम यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुकाय नमः। व्यासाय नमः। सप्तऋषिभ्यो नमः। सनकादि ऋषिभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। तुलसी जी का पूजन कर दीजिएगा। नमस् तुलसी कल्याणी नमः विष्णु प्रिय शुभे नमः मोक्ष प्रदे देवी नमः संपत् प्रदायिके तुलस्यै नमः। पीठस्थ देवताभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। व्यास जी का पूजन कीजिएगा। ओम नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया वार्ततैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। श्री व्यासाय नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यासाय नमः। गुरुवे नमः। ब्रह्मणे नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। दीपं प्रज्वाल्य आराधिक्यम्। अब भागवत जी की आरती कीजिएगा। ओम इदग्गं हवे प्रजननं मे अस्तु तस्वीरग्गं सर्वगणगं सुस्थये आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सनि भय सनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ
पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरिदरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरिदरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भक्तों को भवसागर से है तारती। भक्तों को भवसागर से है तारती। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवताभिवन्दनं प्रतिवन्दनम् आरार्तिक्यग्रहणं मन्त्रैर्मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम्। यज्ञेन यज्ञमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्, स्तेहनाकं महिमानः सचन्त यच्च पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। नमस्करोमि श्रीमद्भागवताय नमः, पुराणतिलकाय नमः। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारे तवे, साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतं। साष्टाङ्ग प्रणतिः समर्पयामि, नमस्करोमि। बोल भागवत भगवान की, गंगा मैया की, सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री राधे, हर हर महादेव। भगवत कृपा को प्राप्त करने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर विराजमान हैं। आइए आज छठे दिन की कथा गंगा में स्नान करते हैं। हम सभी लोग स्नान करके अपने जीवन को, अपने महत्वपूर्ण समय को कृतार्थ करते हैं, सफल करते हैं। तो व्यास जी से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें शीघ्रातिशीघ्र भगवत गुणानुवाद रूपी गंगा में स्नान करवा करके हमारे सकल कल्मशों को हारते हुए हरते हुए हमें परम पद की प्राप्ति करवाएं, परमात्मा के चरणों तक हमें ले जाएं, ऐसा भाव हम सभी का। जय जय श्री राधे। से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने हेतु कुछ क्षण बड़े श्रद्धा बड़े प्रेम से महामाया का आश्रय लेकर के भगवान का गुणानुवाद करेंगे। आप सब भी हमारे साथ गाएं। श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी, राधा रानी कब तुम कृपा करोगी, श्री राधे रानी कब तुम कृपा करोगी। तुम कृपा करोगी, राधा रानी कब तुम कृपा करोगी, राधा रानी
कब तुम कृपा करोगी राधा रानी, कब तुम कृपा करोगी राधे रानी कब तुम कृपा करोगी, राधे रानी कब तुम कृपा करोगी। चलत कुमार्ग मेरो मन नित चलत कुमार्ग, मेरो मन नित चलत कुमार्ग, मेरो मन नित चलत कुमार्ग, कब दुखदा है हरोगी राधा रानी, कब दुखदा हरोगी श्री राधे रानी कब तुम कृपा करोगी, रानी कब तुम कृपा करोगी, कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा करोगी राधे रानी कब तुम कृपा करोगी, राधे रानी कब तुम कृपा करोगी। अति दुर्गम भव जाल पध्यो में, अति दुर्गम भव जाल बजो है, अति दुर्गम भव जाल पध्यो में, अति दुर्गम भव जाल बजो है, अति दुर्गम भव जाल बध्यो में, दुर्लभ भव जाल बजो है, निज शरणन कब लोगी राधे रानी, निज शरणन कब लोगी श्री राधे रानी कब तुम कृपा करोगी, राधे रानी कब तुम कृपा करोगी, श्री राधे रानी कब तुम कृपा करोगी, राधे रानी कब तुम कृपा करोगी।
राधे रानी दर्शन कब तुम दोगी, राधे रानी कब तुम कृपा करोगी, राधे रानी कब तुम कृपा करोगी। श्री राधे रानी कब तुम कृपा करोगी, राधे रानी कब तुम कृपा करोगी। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। बोलो राधा गोविंद भगवान की जय, जय श्री राधे। परम मंगलमय भागवत भगवान के शरणागत होते हुए पूर्व प्रसंग में आप और हम श्रवण कर रहे थे, भगवान ने समस्त वृंदावन वासियों के साथ में गोवर्धन की परिक्रमा करी। आप और हम भी मानसिक परिक्रमा में थे और 21 किलोमीटर में समय लगता ही है, तो प्रेम से बोलो। आपसे निवेदन है आपस में बिल्कुल वार्तालाप ना करें। अगर आप लोग बोलेंगे तो फिर हम चुप रहेंगे, फिर आप लोगों की हम सुनेंगे। दो ही काम हो सकते हैं, या तो अब क्या करना है हमें। कन्हैया बोले मैया अब देवता की पूजा प्रारंभ करो, पर पूजा से पहले देवता को स्नान कराओ।
तो सब अपने अपने माट मटके भर करके लाने लगे। अब 21 किलोमीटर का पहाड़, मटके से स्नान कैसे कराएं? सब बोले भैया ये जो तेरा देवता है ये तो महीनों में भी नहीं नहा पाएगा मटकों से। तो कन्हैया बोले सब लोग आंख बंद करो और देवता को ध्यान करो, वो देवता ही कुछ बता देंगे। जैसे ही सब ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए तो दिव्य मानसिक गंगा प्रकट हो गई। बोल गंगे मैया की, हर हर गंगे। सब स्नान कराने लगे। बोले भैया स्नान हो गया, अब क्या करें? बोले अब भोग लगाओ पूजन करके। जब ब्रजवासी भोग लगाने लगे, एक रूप में भगवान कृष्ण चंद्र बनकर के नीचे खड़े हैं और एक रूप में 4 भुजाएं धारण करके पर्वत के ऊपर विराजमान हो गए गिरिधारी, गिरिराज बन करके। बोल गिरिराज भगवान की, लाओ ब्रजवासियों भोग। सब ब्रजवासी भोग ले जाने लगे और भगवान भोग लगाने लगे। मधुमंगल बोला भैया कन्हैया, ये तेरो जो देवता है ये कितने दिनों का भूखा बैठा है? सारा डकार जाएगा कि कुछ प्रसाद हमारे लिए भी छोड़ेगा? बोले चिंता ना करो, प्रसाद सबको मिलेगा। मैया टुकुर टुकुर देख रही है। मैया कहती है लाला एक बात बता, मुझे तेरी शकल और तेरे देवता की शकल एक जैसी क्यों लग रही है? कन्हैया कहते हैं मैया, जिस गाय का दूध मैं पीता हूँ उसी गाय का दूध मेरा देवता भी पीता है, इसलिए हम दोनों की शकल एक जैसी हो गई है। आज पूज्य भी भगवान बने हैं और पुजारी भी भगवान बने हैं। स्वयं पुजारी स्वयं पूज्य। पूजन करके सब वापस आए। इंद्र ने कहा भैया प्रतिपदा बीत चुकी है पर अभी तक हमारी पूजा नहीं हुई। तो अपने गणों को भेजा। उनने कहा महाराज अब आपकी पूजा नहीं होने वाली। बोले क्यों? बोले अब वहाँ पूजा तो कृष्ण की होने लगी है। इंद्र प्राचो दयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्युता। क्रोधित हो गया इंद्र और कृष्ण मृत्यु मुपाश्रित्य, ये कृष्ण अब बचने वाला नहीं है, इसकी मृत्यु निश्चित है। गालियां देने लगा भगवान को। वाचालम वालिसम स्तब्धमज्ञम पंडितमानिनम कृष्ण मृत्यु मुपाश्रित्या गोपा में चक। अपने गणों को इसने आदेश दिया कि पूरी ब्रजनगरी को जलमग्न कर दो। गणम सावर्तकम नामा मेघानाम चांतकारिणी। सांवर्तक आदि मेघ आए, गरजने लगे। ब्रजमंडल में भीषण वर्षा होने लगी। सब वासी ब्रजवासी भयभीत हो गए और भयभीत होकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गए हैं। गोपा गोपश्च सीतार्ता गोविंदम शरणं ययुः। सब गोविंद की शरण में गए और प्रार्थना करते हैं, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो। त्रातुर्मर्हसि देवान्नः कुपिताद्
भक्तवत्सलः। हे कृष्ण, हे महाबाहो, हम आपकी शरण में हैं। त्रातुर्मर्हस्य देवान्नः, देवता क्रुद्ध होकर के, कुपित होकर के बरसात करने लग गए हैं। अब हमारी गौ माता और हम सब कहाँ जाएं? भगवान बोले, ब्रजवासियों चिंता न करो। अरे जिस देवता ने तुम्हारी पूजा स्वीकार करी है वही देवता अब आपकी रक्षा भी करेंगे। प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो और ध्यान से सुनो। भगवान सबको गिरिराज की तलहटी पर ले गए और इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनांचलम दधार लीलया कृष्णस् छत्राकमेव बालकः। जैसे खेल खेल में छोटे छोटे बच्चे कुकुरमुत्ते को तोड़ करके उठा लेते हैं, कन्हैया बोले सब आंखें बंद करो। सब ने नेत्र बंद किए। एक हाथ में ही पूरे 21 किलोमीटर के गोवर्धन को भगवान ने उठा लिया और एक उंगली में धारण कर लिया और भगवान का नाम पड़ा गिरिधर। बोले गिरिधर भगवान की। सबने अपने अपने डंडे लगा लिए। शेष भगवान ने पर्वत के चारों ओर अपनी कुंडनी मार दी और जल बाहर का अंदर ना आए। अगस्त ऋषि जल का पानी। 3-4 दिन बीत गए। ब्रजवासी बोले, कन्हैया भैया 3-4 दिन हो गए तो को खड़े खड़े, अब तू एक काम कर, तू कुछ दिन 1-2 दिन विश्राम कर। हमने कौन सा तूने अकेले ने उठाया है, हमने भी तो अपने अपने डंडे लगा रखे हैं। बोले ठीक है। कन्हैया ने थोड़ी सी उंगली यूं नीचे की तो सबके डंडे चटकने लगे। अरे भैया कन्हैया बचा। पुनः भगवान ने उसको धारण किया, गिरिराज को। अब सबको शंका हो गई कि ये साक्षात भगवान है, ये साधारण व्यक्ति नहीं। बोले भैया कृष्ण, अब हमें पता चल गया, जब नामकरण हो रहा था ठीक कह रहे थे गुरुदेव, बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। इसके बहुत सारे नाम हैं, ये कोई और नहीं, ये कृष्ण ही हैं। भगवान ने देखा कि ये तो सब मुझे भगवान मानने लगे हैं। बोले ब्रजवासियों, मैं भगवान नहीं हूँ। तो बोले ये इतना बड़ा पर्वत कैसे आपने उठा लिया? बोले सुनो, ये तो मंत्र का चमत्कार है। मेरे देवता ने मुझे एक मंत्र दे रखा है, उस मंत्र का जब मैं जप करता हूँ तो मेरे अंदर बहुत शक्ति आ जाती है। और दूसरी राधा रानी की कृपा है, इसमें मेरी विशेषता नहीं है। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए, गिरिवर लियो उठाए। ब्रजवासी बोले वही तो मैं कहूँ। अरे कितनी बार तो इसको कुश्ती में मैंने पटकनी दी है। मधुमंगल बोला, बिल्वमंगल बोला, भैया कितनी बार तो ये मेरे साथ हारा है। वही तो मैं कहूँ, इतनी ताकत इसमें कहाँ से आ गई? ये सब इसके मंत्र का चमत्कार है। अपनी भगवत्ता को भगवान ने छुपाया। 7 दिन हो गए। द्वितीया से नवमी तक इंद्र ने 7 दिन मूसलाधार बारिश करी, पर ब्रजवासियों का कुछ नहीं बिगाड़ सका। अब बड़ा लज्जित हुआ।
मैं जिसको साधारण बालक समझ रहा हूँ वो तो साक्षात त्रिलोकीनाथ है। कोई अनजान व्यक्ति गलती करे तो भगवान उसको माफ कर देते हैं, लेकिन कोई जानकार होते हुए जानते हुए गलती करे तो भगवान बड़े क्रोधित होते हैं। और भगवान नहीं चाहते कि मेरा भक्त उद्यमी बने, मेरा भक्त अभिमानी बने। गौलोक में गया इंद्र और गौ माता से प्रार्थना करने लगा, माँ भगवान गौ के लिए ही अवतरित हुए हैं, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं उनके कोप से, क्योंकि भगवान गाय को माँ मानते हैं, उनको अपनी माँ मानते हैं और माँ ही रक्षा कर सकती है। मैं भी आपका पुत्र हूँ माँ, अब आप मेरी रक्षा कीजिए। तो गोलोकाद ब्रजत कृष्णम सुरभि शक्रम एव च, गोलोक से सुरभि और शक्र, सुरभि गौ माता और शक्र माने इंद्र, दोनों आए हैं। और 10वीं के दिन इसने 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी है। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं दस्तर जस्तमस्तकं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ग्रहणानुबंध। हे प्रभो, आपका धाम विशुद्ध है। विशुद्ध का मतलब है आपको, प्रेम से बोलो जो माताएं, और बिल्कुल मौन होकर के ध्यान से सुनो। आपका धाम सत्य है, तीनों गुण आपको स्पर्श भी नहीं करते हैं, सात्विक राजसिक तामसिक, इन तीन गुणों से आप दूर हैं, त्रिगुणातीत हैं। आपका जो ये विग्रह है ये तप की साक्षात मूर्ति है, मूर्तिमंद तप है। ये माया में मैं फंसा हुआ माया गुणी, मैं रजोगुणी आदमी आपके इस स्वरूप को जान नहीं सका। प्रभु, मुझे दंड देकर के आपने मेरे पर अनुग्रह किया है। पिता गुरुस्तम जगताम धीसो दुरत्ययः काल उपात दंडः। जैसे माता पिता अपने पुत्र को कभी कभी दंड भी दे देते हैं तो उस दंड के पीछे हित रहता है। गुरु अपने शिष्य को कभी दंड भी देते हैं तो उस दंड देने के पीछे शिष्य का हित छुपा रहता है। जैसे कुम्हार जब घड़े को बनाता है तो बाहर से तो उस घड़े में चोट मारता है, आघात करता है, पर अंदर से हाथ से उसको सहारा दिए रखता है। गुरु और माता पिता भी जब डांट लगाते हैं, डांटते हैं तो बाहरी मन से डांटते हैं, अंदर से तो उनके अंदर प्रेम वात्सल्य रहता है। इसी तरह प्रभु आपने मुझे दंड देकर के अनुग्रहित किया, मेरे पर कृपा करी। नमस्तुभ्यं भगवते, इसलिए आपको मैं बार बार वंदन करता हूँ। भगवान कहते हैं, मामेश्वर्य श्रीमदान्धो दंड पाणिम न पश्यति, सम भ्रंशयामि संपदभ्यो तम भ्रंशयामि संपदभ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। मेरे भक्त को जब अभिमान हो जाए, किसी को धन का अभिमान हो जाता है, किसी को बल का अभिमान हो जाता है, किसी को ज्ञान का अभिमान हो जाता है। हम सोचते हैं बहुत सारा धन हमको दे दें, ये भगवान की बड़ी, कई लोग कहते हैं खूब धन संपत्ति जब आ जाती है तो भगवान की बड़ी कृपा है। ये कृपा नहीं है, ये भागवत मुक्ति का ग्रंथ है। कृपा क्या है ये समझिए, प्रेम से बोलो।
भगवान एकादश स्कंद में उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव मैं जिस पर अपना अनुग्रह करता हूँ, यस्याम अनुग्रहणामि हरिश्चेत तद्धनम सने, मैं जिस पर अनुग्रह करता हूँ सबसे पहले उसके धन का हरण कर लेता हूँ। उद्धव ने कहा महाराज ये कृपा कहाँ, ये तो आप उस पर कहर ढा रहे हैं। बोले सुनो, दूसरे में करोमि बंधु विच्छेदम, उसको घर परिवार से अलग कर देता हूँ। बोले महाराज ये तो आप उस पर पहाड़ तोड़ रहे हैं दुखों का। अरे बोले तीसरे में तो और भी, सर्व क्लेशादि जीवनम, उसके जीवन को पूरे क्लेशों से भर देता हूँ। बोले ये तो कृपा नहीं है महाराज। बोले सुनो तो, जब इन तीन स्थितियों में भी वो मेरे को नहीं छोड़ता तो फिर सुदामा की तरह मैं उसके चरण पकड़ करके उसे अपना आसन दे देता हूँ। ये अनुग्रह है भगवान का। जैसे बच्चा जब रोता है, माँ क्या करती है उसको चुप कराने के लिए? क्या करती है? खिलौने पकड़ा देती है, नहीं? दूध पिला के भी जब बच्चा शांत नहीं होता तो फिर क्या करती है? खिलौने, वो घुंघरू उसको दिखाती है। तो बच्चा वो घुंघरू आदि देख करके उन घुंघरुओं के साथ, उन खिलौनों के साथ खेलने लग जाता है। इतने में माँ अपना काम कर लेती है घर का। तो बहुत सारी धन संपदा देना मतलब खिलौने पकड़ाना। भगवान कहते हैं तू रोता बहुत है, ले, तुझे धन चाहिए ना, ले, कोठियां ले, गाड़ी ले, बंगला ले, खूब सारा धन दे देते हैं। अब जब धन संपदा आ जाती है तो फिर व्यक्ति उसी में उलझा रहता है, भगवान को याद करने की उसको फुर्सत ही नहीं रहती। अधिकतर प्रायः ये देखा जाता है, जितने बड़े व्यापारी हैं वो कहते हैं गुरुजी मन तो हमारा भी होता है लेकिन क्या करें, समय नहीं मिलता है। तो भगवान कहते हैं जो धनासक्त है उसको धन पकड़ा देता हूँ, वो उन खिलौनों के साथ, गाड़ी बंगला घोड़ों के साथ खेलता रहता है, इतने में मैं अपना सृष्टि का काम करता रहता हूँ। तो भगवान की कृपा क्या है? बोले जो भगवान ने ये शरीर दिया है, इस शरीर से भजन होता रहे, सुख में हो अथवा दुख में हो। कुंती मैया तो कहती है कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय सो जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। कहती है प्रभु मुझे सुख नहीं चाहिए, मैं तो इन दुखों को प्रणाम करती हूँ। जो पल पल भगवान का नाम जपाते रहते हैं। जब दुख में होता है तो आदमी बड़ा निर्मल मन का हो जाता है। देखो जहाँ धन होता है ना वहाँ मन नहीं होता, और जहाँ मन होता है वहाँ धन नहीं होता है। जब तक नहीं होता है आदमी यही कहता रहता है हमारा तो बड़ा मन है, जैसे ही उसके पास धन आ जाता है तो फिर उसका मन चला जाता है। ये नियम है सृष्टि का। प्रेम से बोलो। प्रेम से बोलो। जरा जोर से बोलो और ध्यान से कथा सुनो। 10 श्लोकों में स्तुति करके शक्र और सुरभि गए हैं, और भगवान को आज एक नाम दिया है गोविंद। भगवान ने कहा आज के बाद गड़बड़ मत करना, तो भगवान ने आशीर्वाद दे करके इंद्र को भेजा है। इंद्र स्वर्ग लोक को गए हैं और भगवान का नाम पड़ा गोविंद। बोल गोविंद भगवान की। अब आज वर्षा बीत गई है, शरद ऋतु आ गई है। भगवान कहते हैं आज ब्रज भामाओं का मनोरथ सिद्ध करना है। शरद पूर्णिमासी
आ चुकी है। चंद्रमा अपनी सुंदर शीतल किरणों को बिखेरने लग गई है धरती पर, और आज इस चंद्रमा की चांदनी को देख करके, रोशनी को देख करके भगवान का पहली बार मन जगा, योग माया का आश्रय लिया। भगवान पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। योग माया का आश्रय लिया। योग माया मतलब राधा रानी का आश्रय लिया। प्रेम से बोलो। अब महाराष्ट्र में आप और हम प्रवेश कर रहे हैं। भगवान का पहली बार योग माया राधा रानी का आश्रय लेकर के मन जगाया उन्होंने। प्रेम से बोलो। बैठ जाओ, अभी बैठने तो कोई। और बंसी में एक एक गोपी का नाम लेने लगे। पहाड़ी राग छेड़ा। निशम्य गीतं तदनंगवर्धनम् प्रजास्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलश्चितोद्यमा स यत्र कांतो जवलोल कुंडला। बंसी में एक एक गोपी का भगवान नाम लेने लगे, और नाम उन्हीं गोपियों का लिया जिनका चीर हरण हुआ है, आवरण माया का हटा हुआ है जिनका, उन्हीं को बुला रहे हैं। गोपाः जीवाः तेषां बधूटयः बुद्धयः तासाम आवरणानि अज्ञानानि हरयः। भगवान ने जिनकी बुद्धि में जो अज्ञान है उस अज्ञान का हरण किया है, उन्हीं गोपियों को बुलाया है। बधूटयः बुद्धयः तासाम आवरणानि अज्ञानानि, जिनका अज्ञान समाप्त हो गया है उनको प्रवेश दे रहे हैं और बुला रहे हैं। वन की बड़ी शोभा आज बनी हुई है। शरत काल में पुष्प सूख जाते हैं, पर जब आज प्रभु का मन जगा तो बसंत ने कहा मैं भी इस महाराज का दर्शन करूं, और तमाम फूलों को प्लावित करने लगा बसंत। सब पुष्प खिलने लग गए हैं। धरती ऐसी लग रही है मानो चांदी की चादर बिछ गई हो, इतनी सुंदर सज गई है। गोपियों के कान में जब ये बंसी पड़ी तो सब अपनी सुध बुध सब भूल पड़ी। सुखदेव जी ने यहाँ पे श्रृंगार रस डाला है एक श्लोक में। लिम्पन्त्यः प्रमृज्यन्त्यो अन्या अंजन्त्यः कांस्यलोचने व्यत्यस्त्रवस्त्राभरणाः काश्चित्तः कृष्णान्तिकं ययुः। लिम्पन्त्यः, एक गोपी लीपा पोती कर रही है। क्या कर रही है? लीपा पोती जानते हो हैं? किसको कहते हैं लीपा पोती? अरे चुल हुल घसनत है लीपा पोती ना कौन। लीपा पोती मतलब जो गल्ला लगू नान कांक लगू छा चाल चाल कांक चल ले। मैल तो एक एक नाम याद कर रहा, फेयर लवली। तो लिम्पन्त्यः मतलब अंगराग का लेपन कर रही हैं, क्रीम पाउडर लगा रही हैं एक गोपी। पर जैसे ही ये बंसी इसके कान में पड़ी, लगाना तो था पाउडर गालों में, पर बैरन बंसी को सुनकर के सारा पाउडर सिर में लगा लिया।
एक गोपी काजल लगा रही थी, कांस्य लोचने, आँखों में काजल लगा रही थी। लगाना तो था आँखों में, पर जब ये वैरन बंसी कान में पड़ी तो भूल गई। सारा काजल उसने होठों पे लगा लिया। एक गोपी लाली लगा रही थी, लाली होठों पे लगानी थी, पर जैसे ही ये वैरन बंसी कान में पड़ी, सारी लाली इसने आंखों में लगा ली। वस्त्र उल्टे सीधे पहन लिए। सुखदेव जी श्लोक का वर्णन, श्रृंगार का वर्णन इसलिए कर रहे हैं। अब देखो, जिसका काजल होठों पे लगा हो, पाउडर सर पे लगा हो, लाली आंखों पे लगी हो, देखने में कैसी लगेगी? हैं? जय काजल होठों में लग रहा लो, लाली आँखा में, और मुखला लगून्यू फेयर लवली मुड़ में, तो वो कैसे लगली देखने में? इन आँखाल देखला तो वो बिल्कुल रात में जी नूची नूझे लगली कि कुछा चुड़ैल उड़ैल कुछा की। सुखदेव जी इसलिए ये बताना चाह रहे हैं कि परमात्मा आप लोगों की, हम लोगों की, जीव की शकल नहीं देखते कि ये सुंदर है, काला है, गोरा है, कैसा है। भगवान तन की सुंदरता को नहीं देखते। सुखदेव जी कहना चाहते हैं, भले ही ये तन आपका कितना ही गंदा हो, मन आपका सुंदर हो, तब भगवान उसको ग्रहण करते हैं। साधु संत ऋषि मुनि महीनों महीनों तक स्नान नहीं करते हैं, वायु स्नान कर लेते हैं, नाखून बड़े बड़े हो जाते हैं, काटते नहीं हैं, दिखने में वो सुंदर नहीं दिखते हैं, पर मन उनका इतना सुंदर होता है, इसीलिए भगवान उनको मिल जाते हैं। और भक्ति जब पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है तो फिर देह का भान ही नहीं रहता है। दूसरा ये मतलब है कि देह का कोई भान नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं। प्रथमे सुने भागवत भक्त मुख वाणी। महाराष्ट्र का अधिकारी कौन है? बोले प्रथमे सुने भागवत, पहले भागवत सुने। बोले किसके मुख से? बोले भक्त के मुख से। हाँ, प्रेम से बोलो। थोड़ा थोड़ा सब लोग, पीछे जगह बहुत कम हो गई है, तो जहाँ भी आपको खाली जगह दिख रही है आगे, थोड़ा थोड़ा सब लोग आगे खिसक जाएं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, ओ गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। आगे आगे गोविंद गोविंद राधे, आगे आगे गोविंद गोविंद राधे, ओ गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। थोड़ा थोड़ा आगे आगे गोविंद गोविंद राधे, आगे आगे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद गोविंद राधे।
बोल गोविंद भगवान की। तो महाराज का कौन अधिकारी है सुनिए। प्रथमे सुने भागवत भक्त मुखवाणी। प्रेम से बोलो, आपस में बिल्कुल वार्ता ना करें। देखो महाराज चल रहा है, ये भागवत जी का हृदय है, सो का समूह है। तो प्रथम भगवान की कथा सुनो, और वो भी भक्त के मुख से, छल प्रपंची ठगों के मुख से नहीं, किसी भक्त के मुख से सुनोगे तो वो हृदय में प्रवेश करेगी। द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। दूसरे में बोले नवधा भक्ति अपना लो जो व्यास जी ने बोली है। और तृतीय करे गुरु समक्ष दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। तीसरे में गुरु के सन्मुख जाएं, गुरु का आश्रय लें, उसके सन्मुख बैठ करके उनसे कहें गुरुवर हमें आपके श्रीमुख से उस परमात्मा के दिव्याति दिव्य लीलाओं का वर्णन सुनना है। आप कथा सुनाएं, आप उनकी लीला सुनाएं। चौथे बने विरक्त बने बनराज बसीलो। चौथे में बोले वन की ओर जाना चाहिए, विरक्ति की ओर। वन का मतलब विरक्ति, विरक्ति मतलब संसार है। सिंधु के चैपहापी में फिर अलमेरी चैपहापी में ध्यान ना रून चाहे, बूढ़ी ना काल लग जाने। वन 51 52 53 54 वन। अब वन की तरफ देख, 50 साल तूने औरों के लिए जी लिया, अब अपने लिए जी। चौथे बने विरक्त बने बनराज वसीलो। पांचे भूले देह सुधी तब छठे भावना रास की। जब देह का भी भान आपको ना रहे तब आप रास के परम अधिकारी बनते हैं। और सातें पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास जी। सातवें में फिर रसराज की परम प्रीति आपको मिल जाएगी, जैसे वृंदावन में स्वामी हरिदास जी को मिली। वृंदावन में जो बांके बिहारी हैं, बांके बिहारी जी कोई सतयुग से विग्रह नहीं है। कलयुग में ही स्वामी हरिनाम दास जी ने इतना प्रेम कृष्ण से किया कि राधा कृष्ण का प्रेम ही उनकी गोद में मां के बिहारी बन करके प्रकट हो गया महाराज। इसलिए भगवान के महारास का मतलब स्त्री पुरुष का मिलना नहीं है, वो भोग लीला नहीं है। जीव और ब्रह्म जहाँ साकार रूप में मिल जाए, निराकार रूप में तो मिलते ही रहते हैं जीव और ब्रह्म, लेकिन जहाँ साकार मिलन हो उसका नाम है महारास। एक गोपी हलवा बना रही थी, बेचारी को बंसी सुनाई दी, भूल गई, सारा हलवा राख हो गया जल के। एक गोपी बंसी सुन के जाना चाहती है कृष्ण के पास, पर इसके पति को पता चल गया तो उसने कुंडा लगा दिया। अब ये बेचारी सोचने लगी मैं कैसे जाऊंगी। तमेव परमात्मानम जार बुद्ध्यापि संगतः। ऐसी जार बुद्धि के साथ संगत हो गई है। पर इसका कृष्ण में प्रेम इतना परिनिष्ठित था, जहुर गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण वंदना है। और गोपियां चल कर के जाती, उससे पहले ही इसने घर में बैठे बैठे समाधि लगाई और सूक्ष्म रूप से भगवान के श्री चरणों में सबसे पहले पहुंच गई। जब गोपियों को आता देखा तो भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वहा।
ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम। आओ आओ देवियों, स्वागत है, स्वागत है। ये आई, सुस्वागतम। तो गोपियां बड़ी खुश हुई, देखो बुलाया है तो स्वागत भी कर रहे हैं। प्रेम से बोलो। पीछे जो बैठे हैं, आपसे निवेदन है आपस में बिल्कुल वार्ता ना करें। जाके बुलाया है तो स्वागत भी कर रहे हैं। और दूसरे में कहते हैं ब्रूता गमन कारणम, आई तो हो, तुम्हारे आने का क्या कारण है, प्रयोजन क्या है। अब तो इनके महाराज धरती फटने लगी। कैसा आदमी, पहले बुलाता है अब कहता है बुला के कि क्यों आई हो। पैर के अंगूठे से धरती को कुरतने लगी, हाथ से सिर को खुजलाने लगी, कुछ बोली नहीं। तो भगवान ने कहते हैं अच्छा अच्छा, दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। आज पूर्णमासी है, वन फूलों से सुसज्जित है और चंद्रमा की चांदनी धरती पर छिटक रही है। इसलिए इस शोभा को, इस सौंदर्य को, इस लावण्य को, इस सामनस्व को देखने आई हो। बोले नहीं। गोपियों ने सिर हिला दिया, नहीं। अच्छा देखो देवियों, पति कैसा भी हो, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जडोरोग्य धनोपि वा। कमजोर हो, मंद बुद्धि हो, रोगी हो, पति कैसा भी हो, अपने पति को छोड़ करके नहीं आना चाहिए था। और रही बात मेरी मुझसे मिलने की, तो मैं तो तुम्हें सुबह भी मिल जाता। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मयि